नमस्ते विद्यार्थियों। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है संघीय कार्यपालिका और संघीय कार्यपालिका पर एक परिचयात्मक विचार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। विद्यार्थियों, इस संघीय कार्यपालिका पर हम डिस्कशन करेंगे वो भारतीय राज्य व्यवस्था के रेफरेंस में करेंगे कि भारत में जो केंद्रीय कार्यपालिका है, मैं राज्यों के कार्यपालिका की बात नहीं कर रहा, केंद्रीय कार्यपालिका जो है यानी जो संघ स्तर पर जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आते हैं और कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनमें मुख्यतः कौन कौन से काम आते हैं। कार्यपालिका के प्रकार भी यहाँ चर्चा में हमें लेने चाहिए। भारत में जो संघीय कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 संघ की एक कार्यपालिका होगी। और इसी प्रकार इस कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होगा। विद्यार्थियों, कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इन्हें समाहित करते हैं। अब राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है, प्रमुख है, लेकिन वो चूंकि हम संसदीय व्यवस्था को अपनाए हुए हैं और संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका होती है। जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां नाममात्र की कार्यपालिका का अभाव होता है, अर्थात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिकाओं के कोई रूप नहीं होते, एक ही कार्यपालिका होती है और वह वास्तविक कार्यपालिका होती है। जहां कहीं भी संसदीय शासन व्यवस्था है वहां कार्यपालिका दो प्रकार की, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है या नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और उसकी टीम करती है। टीम से मतलब मंत्रिमंडल। ध्यान दें विद्यार्थियों, भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री अपनी जो टीम चुनता है, जो मंत्रिमंडल जिसको हम कहते हैं, जिसमें या यूँ कहते हैं हम मंत्रिपरिषद, जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री इत्यादि आते हैं, ये सब जो हैं ये वास्तविक कार्यपालिका हैं। अब भारत का एक राष्ट्रपति चूंकि सर्वे सर्वा है, इसलिए संघीय कार्यपालिका से संबंधित जो भी काम होंगे अंततः उन पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति के ही होंगे, चाहे वो विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की हो, चाहे वो संधि वैदेशिक संबंधों के संचालन से संबंधित अन्य कोई बात हो, राष्ट्रीय स्तर के जो भी नियम, उपनियम और लॉज और विधेयक जो पास होंगे, अध्यादेश जो जारी होंगे, उन सब पर राष्ट्रपति के साइन होंगे। केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति है, चाहे जज की नियुक्ति है, चाहे अन्य कई, राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है
और फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये दोनों राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति इनकी सलाह के अनुसार ही काम करता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित दायित्वों को निर्वहन करते समय न्यायिक परामर्श आर्टिकल नंबर 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भी ले सकता है। अब हम एक एक करके विस्तृत राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ, राष्ट्रपति के वो काम जो विधायपालिका का या विधायिका का अंग होते हुए भी राष्ट्रपति जिन कामों का निष्पादन करता है, न्यायिक कौन कौन से काम हैं, इमरजेंसी वाले कौन कौन से काम हैं, वो राष्ट्रपति को वो अलग से हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उसमें राष्ट्रपति के संबंध में सारी बातों को डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री के काम, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के स्टेटस के बारे में, कैबिनेट स्तर का मंत्री है तो उसकी क्या स्थिति होती है, राज्य मंत्री है उसकी क्या स्थिति होती है, जो उप मंत्री होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, कैबिनेट की बैठकों में कौन कौन से मंत्री भाग ले सकते हैं, किन किन को परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, कौन कौन विदाउट परमिशन बैठकों के एसेंशियल पार्ट होते हैं, इत्यादि के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि इनके बनाने की, इनको हटाने की, इनकी सारी जो प्रक्रियाएँ हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में अब तक भारत में जो राष्ट्रपति हुए हैं, जो प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके संबंध में भी एक चर्चा हम लोग अन्य किसी वीडियो में करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये संघीय कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। भारत में चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है, और एक वास्तविक जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जिसके अनुसार काम करती है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम लोग अन्य किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे।